नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। कड़ाके की सर्दी है, घना कोहरा भी है और साथ में पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। अगर हम एलओसी की बात करें तो इस समय एलओसी के ऊपर जमकर पिछले 2 दिन से बर्फबारी हो रही है और दूसरी ओर सीमा पार की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की आशंका भी है। जो इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं कि आतंकी घने कोहरे की आड़ और बर्फबारी के चलते घुसपैठ कर सकते हैं। उससे पहले चाहे बीएसएफ हो या भारतीय सेना, दोनों तैनात हैं और सतर्क हैं और चौकसी ऐसी बरती जा रही है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। क्योंकि जो इनपुट्स हैं कि सीमा पार से आतंकियों के कई ग्रुप जो हैं वो लॉन्चिंग पैड के ऊपर पहुंच चुके हैं और वो घुसपैठ करने की तैयारी में हैं। क्योंकि जब भी बर्फबारी होती है या फिर घना कोहरा पड़ता है तो आतंकियों की मंशा होती है कि किसी न किसी तरीके से घुसपैठ की जा सके। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एलओसी की हैं, जिला पुंछ की। हम इलाका तो नहीं बता सकते कि कौन से इलाके की हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ पर चौकसी जिस तरीके से बरती जा रही है कि वहाँ इस बर्फबारी के बीच में कोई भी आतंकी घुसपैठ नहीं कर पाएगा। और साथ ही इतनी बर्फबारी के बीच जवान कैसे सतर्क हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फूंक फूंक कर कदम रखा जाता है। हर जो पैनी नज़र है दुश्मन पर होती है, सीमा पार के उस इलाके पर भी होती है जहां घुसपैठ की आशंका रहती है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी लगातार भारतीय सेना हो या बीएसएफ के जवान इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के ऊपर इसी तरह की चौकसी बरते हैं। क्योंकि इन दिनों में खास करके जब घना कोहरा पड़ता है तो मैदानी इलाके जहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर है, अगर हम बात करें पठानकोट की सीमा से लेकर अखनूर दरिया चिनाब तक बहुत ज़्यादा कोहरा होता है और आज और अगले जो दिन हैं और कोहरा बढ़ सकता है। आज भी घना कोहरा पड़ा है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा कोहरा बढ़ेगा और इस कोहरे की आड़ में आतंकी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। और दूसरी ओर अगर एलओसी की बात करते हैं तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी है कि वहाँ पर गश्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बर्फबारी के बीच भी हमारे जवान तैनात रहते हैं, चप्पे चप्पे पर नज़र होती है। जो भी आशंका है उसे दूर करने के लिए जो भी बटालियन के अधिकारी हैं वो लगातार पूरा इस टीम के ऊपर नज़र रखते हैं और जवानों को पूरा ब्रीफ किया जाता है किस किस इलाके में रैकी करनी है। क्योंकि कश्मीर का गुरेज इलाका हो, तंगदार का इलाका हो, उड़ी का इलाका हो, पुंछ का कोई भी इलाका हो, रजौरी का कोई भी इलाका हो जहां पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, उन इलाकों में जवानों को बहुत ज़्यादा चौकसी बरतनी पड़ती है। और ख़ास करके इस समय जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है तो इतनी ठंड के बीच भी हमारे जवान जो हैं वहाँ पर तैनात रहते हैं। वो इसलिए कि हम अपने घरों में सुरक्षित सो पाएँ, रह पाएँ और हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर जो जवान हैं वो कड़ाके की सर्दी के बीच भी हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। एलओसी का इलाका हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर का, इस समय की अगर हम बात करें तो ठंड बहुत ज़्यादा है, जो तापमान है वो बहुत नीचे चला जाता है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर माइनस में होता है और उन इलाकों में चौकसी बरतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इनपुट्स की बात करें तो तमाम सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट्स मिले हैं कि सीमा पार का जितना इलाका है, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर के पार की बात करें तो वहाँ पर जफरवाल है, जिला सियालकोट है जो पाकिस्तान के इलाके हैं। इन तमाम इलाकों के भीतर आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड्स हैं जहाँ से आतंकियों की घुसपैठ की आशंका बनी हुई है। अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं दरिया चिनाब के उस पार का इलाका जो पलांवाला से शुरू होकर पुंछ तक जाता है, इन इलाकों में भी बहुत ज़्यादा घुसपैठ की आशंका रहती है। और दूसरी ओर जो अंदरूनी इलाका है जिसमें हम मंडी सेक्टर ले सकते हैं पुंछ का, या फिर डोडा किश्तवाड़ भद्रवा, इन इलाकों में कठुआ का मशेड़ी इलाका हो, बनी बसोली का इलाका हो, यहाँ पर जो इनपुट्स हैं कि कुछ आतंकियों की मौजूदगी इन इलाके में है। क्योंकि जम्मू संभाग में पिछले 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा हमले हुए थे और कुछ आतंकियों की मूवमेंट जो है वो ट्रैक की गई थी। हालांकि कई OGW भी पकड़े गए थे जिनसे ये जानकारी मिली है कि लगभग 20 से 25 आतंकी इन इलाकों में छिपे हुए हैं। उन इलाकों में भी बर्फबारी हो चुकी है, वहाँ पर भी सेना और पुलिस के जवान तैनात हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी रुक रुक कर जारी हो रहा है। जहाँ भी इनपुट्स मिलती हैं वहाँ पर टीमें पहुँच जाती हैं, तमाम इलाके को
पूरा खंगाला जाता है कि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाएं। नया साल आ रहा है, नए साल के ऊपर कोशिश रहती है कोई ना कोई बड़ा हंगामा, कोई ना कोई बड़ा हमला सीमा पार से रचा जाए। अगर देखा जाए तो इस समय जो इनपुट्स हैं कि जो LOC के उस पार का इलाका है, जो POJK का इलाका है, यहाँ पर बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस समय आतंकियों के कैंप चल रहे हैं। उन कैंपों से आतंकियों को जो टेम्परेरी लॉन्चिंग पैड्स हैं वहाँ पर आतंकियों को लाया जाता है। वो चाहे बिम्बर का इलाका हो, ततापानी का इलाका हो, समानी का इलाका हो, या फिर नौशहरा के उस पार का इलाका, रजौरी के उस पार का इलाका हो, इन इलाकों में आतंकियों की मूवमेंट जो है वो देखी गई है। और वहाँ पर जो टेम्परेरी लॉन्चिंग पैड्स हैं, जो अधिकांश जो टेम्परेरी लॉन्चिंग पैड्स हैं वो सीमांत जो गांव हैं वहाँ पर लोगों के घरों के भीतर बनाए गए हैं और वहीं से आतंकियों को वहाँ से लॉन्च किया जाता है। जितने भी वहाँ पर उनके गाइड हैं वो पूरे इलाके की रैकी करते हैं और ख़ास करके इंतज़ार करते हैं घने कोहरे का, बर्फबारी का, क्योंकि जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं इन्फिल्ट्रेशन के, उन इलाकों से जो गाइड हैं वो पूरी तरह से वाकिफ होते हैं और आतंकियों के दल को लेकर वो जब पहुंचते हैं तो इन्हीं इलाकों से और इसी मौसम के बीच में घुसपैठ करवाने की कोशिश होती है। हालांकि भारतीय सेना ने कई बार कई आतंकियों को गुरेज सेक्टर में, उड़ी सेक्टर में, पुंछ सेक्टर में घुसपैठ करते हुए उस समय मारा है जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। और कई बार ऐसी भी पिक्चरें सामने आई हैं जो आतंकी हैं वो वाइट सूट पहन कर आते हैं ताकि स्नो के बीच में उनका पता ना लग पाए, आसानी से वो घुसपैठ कर सकें। लेकिन हमारे जवान चौकस होते हैं, वो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, चाहे फिर LOC का इलाका, कोई भी जो मंशा पाकिस्तान की है उसको नेस्तनाबूद करना है, किसी भी घुसपैठ को नाकाम करना है। और जो अपना सिक्योरिटी ग्रिड स्टेशन है उसको भी बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया है, क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेशन के लिए जो ग्रिड बनाया गया है वो 3 टायर की सुरक्षा के बीच में है। जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पर भारतीय सेना के जवान तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज बिल्कुल पीछे है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की तमाम जो बॉर्डर आउट पोस्टें हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चौकसी इस समय बरती जाती है। और यही रहता है सुरक्षा बलों की ओर से कि कोई भी घुसपैठ की आशंका जो है उसे कामयाब ना होने दिया जाए। और ख़ास करके सर्दियों के मौसम में इतनी कड़ाके की सर्दी के बीच भी जवान वहाँ पर तैनात रहते हैं। हम लोगों की सुरक्षा के लिए हम जवानों को सैल्यूट करते हैं और नए साल की इन सभी को मुबारकबाद भी देते हैं। और इसी तरह से वो निष्ठा से, ईमानदारी से जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि सब लोगों की सुरक्षा इन लोगों के जिम्मे है। धन्यवाद।